ये मेरे पास गाड़ी आई थी, इसमें कस्टमर का कंसर्न है गाड़ी मूव नहीं हो रही है टी और आर मोड में। तो मैंने इसमें एक लैपटॉप को कनेक्ट किया, इसमें हमें एक टीटीसी मिल रही है इंजन मॉड्यूल में P17C3-64 प्रोग्रामिंग क्लच टच पॉइंट का। इस कंडीशन में सबसे पहले हमें इसका क्लच स्लिप पॉइंट चेक करना है। अगर हमारा क्लच स्लिप पॉइंट आउट रहेगा तो इस कंडीशन में गाड़ी हमारी मूव नहीं करेगी। और ये हमारा प्रॉब्लम आता है अक्सर जब हमारी बैटरी की हेल्थ पुअर हो जाती है। अगर हमारी बैटरी ख़राब है और स्टार्टिंग में कहीं हमें प्रॉब्लम आती है तो ये स्लिप पॉइंट आउट हो जाता है। तो हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको चेक करना है। तो इसका सबसे पहले हम चलते हैं स्लिप पॉइंट, देखते हैं कितना है। अभी हम इसमें क्लच स्लिप पॉइंट देख रहे हैं। जो हमारा क्लच स्लिप पॉइंट का वैल्यू है 1.9 mm है। ये हमारा ओके नहीं है। जो हमारा स्लिप पॉइंट का वैल्यू रहना चाहिए 2.5 से 3.5 mm तक रहना चाहिए। तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे क्लच केबल को, उसके बारे में हम आपको वन बाय वन बताएंगे। इसकी ज़रूरत हमें कब कब पड़ सकती है ये हम बताएंगे। जब हमारा क्लच एक्चुएटर रिप्लेसमेंट करेंगे उस कंडीशन में भी इसका ज़रूरत पड़ सकती है। क्लच की रिप्लेसमेंट करेंगे कोई मैकेनिकल पार्ट तब भी पड़ सकती है। गियर बॉक्स, इंजन रिपेयर और रिप्लेसमेंट, जब गियर बॉक्स या इंजन का काम होगा तब भी हो सकता है। इसमें क्लियर है जो हमारा क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो इंगेजमेंट फेल्यूर, डिसएंगेजमेंट फेल्यूर, गियर आपका नहीं लगेगा और क्लच टॉर्क टू लो हो जाएगा। जो क्लच का टॉर्क होता है वो लो हो जाएगा। जर्किंग इन लॉन्च व्हीकल, व्हील मूविंग फ्रॉम आइडियल, इंजन ऑफ, ये हो सकता है। पॉसिबल केसेस चांस है कि ये हो सकता है। अब हम बात करेंगे कैसे इसको वन बाय वन स्टेप से कैसे किया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा इग्निशन स्विच को ऑन कर लेना है, ऑन पोजीशन में रहेगा। हमें लैपटॉप को कनेक्ट कर लेना है और डाटा मॉनिटर में कुछ पैरामीटर हमें सेलेक्ट कर लेना है और हमारा जो व्हीकल है वो एन पोजीशन में रहेगा। अगर इसमें दिखा रहा है चेक विद द सिस्टम ऑफ द स्टेटस सो इन स्टेट 20 या 23 कंसर्ट में दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये बैक पैडल से आपको पैर हटा लेना है और कुछ पैरामीटर जो सिलेक्ट करने ये हैं। आपको सबसे पहले सिस्टम स्टेटस देख लेना है। सिस्टम में स्टेटस हमारा कितना है, अगर 20 है तो फिर उसके आगे स्टेप सेकंड में जाएंगे। हम स्टेप सेकंड में जाने पे सबसे पहले हम यहाँ पे हम देखेंगे क्लच कमांड मूविंग टेस्ट का वो दिया हुआ है। एक्टिव टेस्ट में जाने पे क्लच मूविंग टेस्ट का कमांड देंगे और जैसे ही कमांड देंगे तो जो क्लच एक्चुएटर है हमारा ट्रांसमिशन के ऊपर लगा है वो मूव करेगा। उसका केबल को बाहर निकाल लेना है। जैसे ही वो मूव करेगा, मूव करने के बाद उसको हमें पूरा ओपन कर लेना है और उस पर हमें 0 पॉइंट पे सेट करना है उसका थ्रेड। 0 पॉइंट पे सेट करने के बाद या फिर हम उसके बाद 12 थ्रेड पे लाना है। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा 12 थ्रेड पे उसको स्टॉप कर देना है। उसके बाद हमें एक कमांड देना है यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्लच असेंबली का। ये भी एक्टिव टेस्ट में जाना है। एक्टिव टेस्ट में जाने के बाद इसको कमांड देना है। जैसे ही हम कमांड देंगे उसके तुरंत बाद हम जो हमारा थ्रेड 12 पे स्टॉप करेंगे उसको हमें क्लच एक्चुएटर की फॉर्क में इंस्टॉल कर देना है। और हमें ये ध्यान रखना है जो हमारा क्लच फॉर्क है वो ज़्यादा एक साइड में नहीं आना चाहिए। जैसे ही आप ये प्रोग्राम क्लच असेंबली का कमांड देंगे तुरंत ही वो फ्री हो जाएगा उसका जो वायर है एक्चुएटर का। और उस जैसे ही फ्री होगा उस कंडीशन में आपको उसमें इंस्टॉल कर देना है फॉर्क में उसका केबल और 5 मिनट के अंदर ये प्रोसेस करना है। इसमें जो हमारा इंस्ट्रक्शन है ये इसमें फ्रीली फ्रॉम फॉर्क विदाउट द प्रेसिंग ऑफ फॉर्क। जो हमारा फॉर्क है उस पर कोई दबाव नहीं डालना है। अप्रॉक्सीमेटली आप पहला फर्स्ट स्टेप 40 पे करिए और अगर 40 नहीं आता है तो फिर हम सेकंड स्टेप सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। उसमें हमें 30 कर लेना है, 40 फिर कर लेना है, लेकिन हम 12 से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारा ये स्टेप कंप्लीट होता है उसमें हम फॉर्क में इसको इंस्टॉल कर देंगे केबल को ये प्रॉपर चेक कर लेंगे। जो हमारा ये लॉक है इस लोकेशन पे ये हमारा प्रॉपर अच्छे से बैठना चाहिए। अगर इन केस अगर लॉक हमारा नहीं अच्छे से बैठता है, ये जो यहाँ पे एक नेट है इसको एडजस्ट करना है। ये फॉर्क हो गया हमारा, इस फॉर्क को हमें इसमें सेलेक्ट करना है। क्लच केबल जो है इसमें फॉर्क में कनेक्ट कर देना है और ये देख लेना है जो हमारा क्लच केबल का लॉक है वो अच्छे से बैठना चाहिए। जैसे ही हमारा प्रोसेस स्टेप कंप्लीट हो जाएगा इसमें हम क्लच स्टॉप क्लच का कमांड देंगे
और ये सक्सेसफुल हो जाएगा। इन केस अगर नहीं सक्सेसफुल हो रहा है तो इसमें हम 9 मिनट के लिए इग्निशन को ऑफ़ करेंगे, उसके बाद सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। लेकिन अगर कोई हमारा पैरामीटर नहीं सही होके रहेगा तो वो कभी कभी एरर आ जाता है, जिससे हमें गाड़ी को 9 to 10 मिनट के लिए इग्निशन को ऑफ़ कर देना है। इन केस अगर ओके है तो फिर उसके बाद आपको चेक करना है, इंजन को स्टार्ट करना है और कुछ डाटा लेना है जीबी स्पीड का और आरपीएम उसका देखना है कितना हमारा रीडिंग जा रहा है। जैसे ये हमारा कंडीशन प्रॉपर दिख रहा है, उसके बाद हम चेक करेंगे क्लच स्लिप पॉइंट का वैल्यू। हमारा जो क्लच स्लिप पॉइंट का है न्यू क्लच किट पे हमारा रहना चाहिए 2.5 से 4.5 mm तक। अगर इस पैरामीटर को हम चेक करेंगे, अगर ये डाटा हमारा सेम है, इसके बीच में है, तो हमारी ओके हो गई है गाड़ी। उस टाइम हम इसमें डीटीसी को इरेज़ करेंगे और डीटीसी को इरेज़ करने के बाद हम क्लच स्लिप पॉइंट की वैल्यू चेक करेंगे। इसमें ये हमारा है 2.3, ये डाटा हमारा नहीं ओके। जो ये हमारा है 3.1, ये डाटा ओके है। अभी इसमें डीटीसी को इरेज़ करने के बाद हमें गाड़ी को मूव करके देखना है और हमारी गाड़ी ओके हो जाएगी। इन केस अगर हमारा ये कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर हमें 9 से 10 मिनट के लिए इग्निशन को ऑफ़ करना है। फिर जब हमें दोबारा प्रोसेस करना है इसका, उस टाइम हम इग्निशन को ऑन करने से पहले 2 मिनट के लिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को रिमूव कर देंगे। 2 मिनट के बाद फिर हम कनेक्ट करेंगे, फिर सेम यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे।